हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैक्स PCM स्टडी पॉइंट पर। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज हम चालू कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, सेट्स ऑफ क्लास 11th। गाइस, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, नेचुरल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स क्या है, रेशनल नंबर्स क्या है, इरेशनल, इंटीजर्स और रियल नंबर्स क्या है। मैं इन सभी नंबर्स को आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर में इन सभी चीज़ों का यूज़ होगा। यही हमारे मेन पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के। तो मैं पूरा बेसिक से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता कि ये नंबर्स क्या हैं। तो मैं पूरा बेसिक से स्टार्ट करूँगा ताकि सबको समझ आए। सबसे पहले देखते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या है। व्हाट इज़ नेचुरल नंबर्स? तो नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हो, वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हो और इन्फिनिटी तक जाते रहते हैं। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इन्फिनिटी तक चलते ही जाते हैं। ये हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब सेकंड नंबर पर आते हैं हमारे होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 और इन्फिनिटी तक ये भी जाते ही रहते हैं। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इन्फिनिटी तक जाते ही रहते हैं, वो हमारे होल नंबर्स होते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर और होल नंबर, इन दोनों नंबर्स में हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी होगी। वो ये कि नेचुरल नंबर हमेशा अपने 1 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर आपको हमेशा 1 से स्टार्ट मिलेगा और जो होल नंबर्स है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं। अब आगे देखते हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। व्हाट इज़ रेशनल नंबर? वो नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें, मतलब डिवाइड की फॉर्म में लिख दें। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं 1/2। ये जो 1/2 आपको दिख रहा है, ये किस फॉर्म में? P/Q की फॉर्म में ही है ना। 1/2 इक्वल्स टू P/Q। तो वो नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख दें, डिवाइड की फॉर्म में, वो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। और इसके और एग्जांपल्स आप देख लो, 3/5, 7/3। ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? रेशनल नंबर्स। तो हम डिवाइड में लिख सकें, वो हमेशा रेशनल नंबर होते हैं। जो आपको डिवाइड की फॉर्म में मिलेंगे वो रेशनल नंबर होते हैं। अब जैसे हमने ले लिया 1, 2, 3, ये भी रेशनल नंबर है। क्यों है? जैसे हमने ले लिया 1, 2, 3, ये भी रेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि मान लो हमने ले लिया 2। क्या ले लिया? यह सब तो बेसिक है, एकदम नॉर्मल है। अब हमने ले लिया 2, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो 2 को ले लिया हम, 2 को 2/1 इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 2/1 ही तो 2 ही होता है। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2 ही आएगा ना। और ये कौन सी फॉर्म है इसकी? ये इसकी P/Q की फॉर्म है। तो 1 को ले लो, 1/1 इक्वल्स टू 1। 3 को ले लिया, 3/1 इक्वल्स टू 3। तो 1 है, 2 है, 3 है, ये भी क्या है? हमारे
रेशनल नंबर्स ही होते हैं ये भी। अब इरेशनल नंबर पर आ जाते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, पी अपॉन क्यू मतलब डिवाइड की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वही हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। जस्ट अपोजिट टू रेशनल नंबर्स, मतलब रेशनल नंबर्स के बिल्कुल विपरीत। जैसे अपन एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल √3 ले लिया अपन ने, √3। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि √3 को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते। √3 के नीचे हम 1 लगा देते हैं ऐसे, पर नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों होगा गलत? क्योंकि जो हमारा ये ऊपर वाली टर्म है √3, ये खुद ही इरेशनल है। तो नीचे आप 1 लगाओ, कुछ ही लगाओ, इससे अपन को क्या मतलब। तो ऊपर वाली इसकी ओरिजिनलिटी फॉर्म 1.732 होती है √3 की, आप सभी जानते हो। तो ये क्या है? इरेशनल नंबर है। तो √3 हमारा ऊपर वाला टर्म ही इरेशनल है, तो हमें पता ही है कि ये यहाँ ख़त्म हो रहा है। तो गाइस जब हमें नहीं पता होता कि ये नंबर कहाँ ख़त्म हो रहा है, ये आपने देखा होगा ऐसे डॉट डॉट 1.732 के आगे ऐसे डॉट डॉट। तो गाइस जब हमें ये नहीं पता होता कि ये नंबर कहाँ ख़त्म हो रहा है, तो वो हमेशा हमेशा इरेशनल नंबर ही होता है। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक यानी कि इंटीजर्स। ये सारे बेसिक्स ही है जो इसके अंदर, ये जो अपना चैप्टर है इसमें यूज़ आएंगे। अब बात आ जाती है अपने इंटीजर्स की, कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स होते हैं माइनस के नंबर और प्लस के नंबर। जो माइनस के भी नंबर होते हैं और प्लस के नंबर, दोनों हमारे इंटीजर्स ही होते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 0, 0 से चालू, 0, 1, 2, 3 और इन्फिनिटी तक चलते रहें। 0, 1, 2, 3 और इन्फिनिटी तक चलते रहें। और वैसे ही माइनस के ले लो, -1, -2, -3 और ये भी इन्फिनिटी तक। दोनों माइनस के भी नंबर प्लस के भी नंबर और दोनों इन्फिनिटी तक चलते जाएं, इन सभी को हम क्या बोलेंगे? इंटीजर बोलेंगे। अब आ जाता है अपना इसका नंबर्स का लास्ट टॉपिक कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। अब देखते हैं। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें। जैसे हमारी नंबर लाइन होती है, ये मैं आपको बना के बता देता हूँ। ये ले ली अपन ने अपनी नंबर लाइन, बीच में 0, इधर 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। इधर पॉजिटिव आते हैं हमेशा, इधर नेगेटिव आते हैं। तो वो नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे डाल सकें, रिप्रेजेंट कर सकें, वो हमारे रियल नंबर्स होते हैं। पर इस चैप्टर में हमारे रियल नंबर्स का यूज़ नहीं है, इसलिए आपको रियल नंबर्स पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर में हमारा यूज़ नहीं होगा। फिर भी मैं आपको आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराने के लिए बता रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं हमारे थोड़े से प्राइम नंबर के बारे में, कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। 7 टॉपिक डाल के लिख लेते हैं। प्राइम नंबर की देखो 2 डेफिनेशन होती है। जो अपने प्राइम नंबर्स हैं इनकी 2 डेफिनेशन होती है, जिसमें से पहली है वो नंबर जो अपनी खुद की टेबल से डिवाइड हो और किसी टेबल से डिवाइड ना हो। जैसे एग्जांपल ले लो, पहली डेफिनेशन क्या है इसको समझो। वो नंबर जो अपनी खुद की टेबल से ही डिवाइड हो और किसी भी टेबल से डिवाइड ना हो, उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। आसान सी डेफिनेशन है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। एग्जांपल ले लो 3।
ये अपनी खुद की टेबल से ही होता है। 3 क्या, नहीं सॉरी 5, इसको कट कर दो, 5 ले लो। 5 एक ऐसा नंबर है जो अपने खुद के टेबल से ही डिवाइड होता है और किसी टेबल से नहीं जाता। 5 के बाद आप ले लो 7। 7 भी एक ऐसा नंबर है जो खुद की टेबल से ही डिवाइड होगा और किसी टेबल में आपने देखा नहीं आता। ऐसे ही लेते जाएं 11, 13, 17। तो ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। और दूसरी डेफिनेशन ये है, मैं नॉलेज के लिए बता देता हूँ, वो नंबर जिसके अगर हम फैक्टर करें तो वो नंबर आए या 1 आए। दूसरी डेफिनेशन ये है, जिस नंबर के हम फैक्टर करें तो वो तो या नंबर खुद आए या उसकी जगह 1 आए। अब 7 है, मान लो फैक्टर करो 7 का, 7 का हम फैक्टर करते हैं तो 1 आ रहा है, या तो नंबर खुद आ रहा है या इसका 1 आ रहा है। ऐसे ही 5 है, ऐसे ही 11 है, ऐसे ही 13 है, ऐसे ही 17 है। ये खुद की टेबल से डिवाइड होते हैं और किसी से डिवाइड नहीं होते। अब लास्ट आ जाते हैं हमारे नंबर्स के टॉपिक में, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर सबसे इजी, इसमें बिल्कुल ही आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे इजी कंपोजिट नंबर। जो नंबर प्राइम नहीं होते वही कंपोजिट नंबर होते हैं। या कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो प्राइम नहीं होते। जैसे आप ले लो 2, 4, 6, 8। 2, 4, 6, 8 ये नंबर प्राइम नहीं है इसलिए कंपोजिट है। इधर 1 ले लो। अब इस पे फोकस करो आप। यहाँ मैंने ये जानबूझ कर लिखा 1। इस 1 का एक रूल होता है, इसको आप नोट कर लेना साइड में। रूल फॉर 1, 1 इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम। रूल फॉर 1, 1 इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम। 1 ना ही कंपोजिट होता है ना ही प्राइम होता है। तो यहाँ पर इनको लिखना गलत होगा। 1 ना ही कंपोजिट है ना ही प्राइम है। तो ये हो गया। अब आ जाते हैं अपने चैप्टर सेट्स के बेसिक्स पर। तो बेसिक आते ही सबसे पहले अपने सवाल आता है कि सेट्स होता क्या है। व्हाट इज सेट्स। यहाँ हेडिंग बड़े आसान सी हेडिंग, सेट्स। व्हाट इज सेट्स, सबसे पहले अपना यही सवाल आता है कि व्हाट इज सेट्स, सेट्स क्या होते हैं। देखो, सेट्स इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट्स इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स में कुछ भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, कुछ भी वगैरह वगैरह। ये आपको मेन इस पे वेल डिफाइंड, मेन इस चीज़ को समझना है आपको। आपको डेफिनेशन पूरी दिख रही होगी। सेट्स इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यानी देखो, समझने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं फर्स्ट 5 इवन नंबर ले लो। फर्स्ट एग्जांपल है फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। फर्स्ट 5 इवन नंबर्स ले लिए। तो
अब इस दुनिया में कोई इनको चेंज नहीं कर सकता। अगर फर्स्ट 5 हो तो शुरुआत में फर्स्ट 5 हो, फर्स्ट 5 क्या होंगे इवन नंबर्स? 2 4 6 8 10 यही होंगे। इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, और कोई चेंज नहीं कर सकता मतलब ये क्या है? वेल डिफाइंड है, निश्चित है, पूर्णतः निश्चित है। तो किसी से भी आप पूछोगे फर्स्ट 5 इवन नंबर्स क्या होते हैं, तो हर बंदा यही बताएगा कि 2 4 6 8 10। तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है। अब कलेक्शन मतलब बहुत सारे, कलेक्शन मतलब बहुत सारे, और ऑब्जेक्ट में कुछ भी आ सकता है, नंबर वगैरह कुछ भी। तो ये हमारा सेट हो गया। सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब बात आ जाती है नॉट वेल डिफाइंड क्या होगा। किसी के दिमाग में ये भी प्रॉब्लम आएगी कि नॉट वेल डिफाइंड क्या होता है। नॉट वेल डिफाइंड, इसका वर्ड से ही समझ गए होंगे आप कि यह पूर्णतः निश्चित नहीं है। अब मैंने मान लो इसको एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। एग्जाम्पल में क्या लें? बेस्ट 3 प्लेयर्स ऑफ इंडिया लेते हैं। बेस्ट 3 प्लेयर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के 3 बेस्ट प्लेयर्स बताओ। तो कोई बोलेगा मेरा धोनी है बेस्ट प्लेयर, कोई बच्चा बोलेगा रोहित शर्मा है, सब अलग अलग बोलेंगे। कोई बोलेगा विराट कोहली है। तो सबकी पसंद अलग अलग है, तो हम बेस्ट नहीं मिला पाएंगे। तो ये मतलब वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब सबके लिए एक नहीं है ये। तो हम देखते हैं कि ये क्या है, नॉट वेल डिफाइंड। तो यही कॉन्सेप्ट था नॉट वेल डिफाइंड का। अब बात कर लेते हैं कि हमें सेट्स को लिखना कैसे है। तो सेट्स है उसको हमें हमेशा अल्फ़ाबेट, जो बड़े अल्फ़ाबेट होते हैं कैपिटल अल्फ़ाबेट में ही लिखना है। ऐसे आपको बता देता हूँ, ए कैपिटल है, ऐसे लिखना है। ऐसा स्मॉल ए, जो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। तो कई बच्चे ऐसे लिखते हैं, ये तीनों गलत है, ये राइट है। सेट्स हमेशा कैपिटल में ही लिखा जाएगा, कैपिटल अल्फ़ाबेट में। अब बात मेन इसके ब्रैकेट्स की आती है। बच्चे ब्रैकेट्स में भी कंफ्यूज बहुत होते हैं। यह तो बता दिया कि कैपिटल में लिखना है। अब ब्रैकेट्स मान लो कोई ऐसे लिख देता है, ए इक्वल्स टू 2 4 6 8 10। ये जो ब्रैकेट है इनको ऐसे नहीं लिखना, और लिखना कैसे है वो मैं बताता हूँ। और इसके अलावा जो ऐसा ब्रैकेट आता है ये बिल्कुल यूज़ नहीं करना। ये दोनों ब्रैकेट्स के रॉन्ग होंगे। जो ऐसा ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट, ये आपके राइट है। तो इसको सेट्स की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, 2 4 6 8 10। ये तो बेसिक है। मेन ब्रैकेट चेक करता है चेक करने वाला, और ये कैपिटल में होना चाहिए, हमेशा कैपिटल में होना चाहिए। ये गलत है, ये सही है। हमेशा इस ब्रैकेट में ही लिखना है आपको सेट्स। अब बात आ जाती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स की। दो ही है, ज़्यादा नहीं है। ये बेसिक का लास्ट टॉपिक है अपने। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स। सेट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये भी हमारे बेसिक में आ जाता है, यानी पूछते हैं लोग। फर्स्ट होती है ए सेट कैन बी रिटर्न इन एनी ऑर्डर। ए सेट्स
कैन बी रिटर्न इन एनी ऑर्डर। इसका मतलब है जैसे पहले हमने लिया था इवन नंबर ही ले लेते हैं। एग्जाम्पल से समझो, देखो 2 4 6 8 10। अब इस प्रॉपर्टी का मतलब है इसको हम किसी भी तरह से लिख सकते हैं इवन कि 4 2 6 8 10 इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम इसको। a इक्वल्स टू 4 2 8 6 10। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई कि ए सेट्स कैन बी रिटर्न इन एनी ऑर्डर। एक सेट को हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। अब सेकेंड आते है सेम एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड। कि मान लो कोई सेम एलिमेंट है आपके सेट में तो बार बार रिपीट नहीं होगा। बी रिपीटेड, सेम एलिमेंट है वो आपका बार बार रिपीट नहीं होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अपन, एग्जांपल लेकर समझते हैं 2 2 4 4 4 7 7। ये मान लो कोई सेट है पर ये अभी रॉन्ग फॉर्म में है। इसकी प्रॉपर्टी के अनुसार हम इसको ऐसे लिखेंगे कि जो सेम एलिमेंट है वो इसमें बार बार रिपीट हो रहा है, पर अपनी प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि सेम एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड। तो ये इसकी राइट फॉर्म में है। अब बात कर लेते हैं कि सेट्स की फॉर्म्स कितनी है, हाउ टू प्रेजेंट सेट्स। सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट सेट्स। हाउ टू रिप्रेजेंट सेट्स, हम सेट्स को किन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम सेट्स को दो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक रोस्टर फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म। अब बात आती है ये दोनों फॉर्म होती क्या है। रोस्टर फॉर्म वो होती है जो मैंने आपको पहले बताया, यानी कि ये रोस्टर फॉर्म ये होगी ए कैपिटल ए इक्वल्स टू ब्रैकेट 2 4 6 8 10। ये रोस्टर फॉर्म है, मतलब नॉर्मल फॉर्म है। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, अब हम देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। सेट बिल्डर में हम जो होता है हमारा सेट होता है वो बिल्ड होता है। जैसे कि हम ऐसे लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में ए इक्वल्स टू ब्रैकेट सेम, ये दोनों कैपिटल होंगे, एक्स रेशियो एक्स इज, ये इवन नंबर्स का एग्जांपल है तो इसमें ही लेकर बता देते हैं आपको हम। फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, यह होती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसमें मेन बात क्या आती है, इस रेशियो का क्या मतलब है। ये सबसे मेन बात है कि इस रेशियो का क्या मतलब है। इस रेशियो का मतलब है, इसको हम बोलते हैं इज सच दैट। ये याद रखना, एक्स रेशियो एक्स को दोनों फॉर्म रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म को मैंने फर्स्ट 5 इवन नंबर्स के एग्जांपल से ही एक्सप्लेन कर दिया है कि जो रोस्टर फॉर्म होती है वो हमारी नॉर्मल फॉर्म जो हम यूज़ करते हैं, और जो सेट बिल्डर फॉर्म होती है वो हमारी ये होती है एक्स इज सच दैट इज फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म होती है। सेट बिल्डर फॉर्म में हमारा जो सेट है वो बनता है। इसके बाद अब हम देखते हैं चैप्टर फर्स्ट सेट्स की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जो हमारा चैप्टर है सेट्स, उसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो गाइज ये है हमारे चैप्टर फर्स्ट सेट्स और उसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जो हमें क्या कह रहा है पढ़ के देखते हैं। विच आर द फॉलोइंग आर सेट जस्टिफाई योर आंसर। इन 9 पॉइंट्स दिए हुए हमें, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इनमें से कौन कौन से सेट्स हैं
उसको प्रमाण सहित बताएं, उत्तर दें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, कि हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हमारे एक साल में जे लेटर से कितने महीने आते हैं, कौन कौन से महीने होते हैं। तो 3 ही होते हैं, जनवरी, जून और जुलाई, ये 3 ही होते हैं ना, और तो कुछ नहीं होता। मतलब ये वेल डिफाइंड है, मतलब पहले से ही फिक्स है। किसी से भी, किसी बंदे से आप पूछ लो कि साल में जे लेटर से कौन कौन से महीने आते हैं, तो वो फिक्स यही बताएगा, जनवरी, जून, जुलाई। तो ये सेट्स है, तो इसको इसके ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिख दो और लास्ट में लिख दो यस, इट इज़ सेट, हमने बता दिया। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ये पूछ रहा है कि इंडिया के 10 सबसे ज़्यादा टैलेंटेड राइटर्स के कौन है। तो सबके लिए अलग अलग है, किसी के लिए मुंशी प्रेमचंद है, किसी के लिए क्या है, किसी के लिए क्या है। तो वो हर जगह वेल डिफाइंड नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड। हमने पहले पढ़ा था वेल डिफाइंड के जस्ट नीचे का टॉपिक था हमारा ये, तो ये नॉट वेल डिफाइंड है। तो नॉट वेल डिफाइंड हुआ तो ये हमारा क्या है, सेट्स नहीं है। आपको ये नहीं लिखना, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये नहीं है हमारा सेट्स, जस्टिफाई कर दिया। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ये पूछ रहा है वर्ल्ड के 11 बेस्ट क्रिकेट के बैट्समैन की कौन सी टीम है। अब वो सबके लिए अलग है। अभी इंडिया में बोलो तो इंडिया का अलग बताएगा, ऑस्ट्रेलिया का बोलो वो अलग बताएगा टीम। तो ये भी कोई फिक्स नहीं है, मतलब ये भी नॉट वेल डिफाइंड है, मतलब पूर्णतः निश्चित नहीं है। तो ये भी सेट्स नहीं होगा, नो। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हमारा हो चुका है। फोर्थ क्या है, द कलेक्शन ऑफ बॉयज़ इन आवर क्लास। तो बॉयज़ का कलेक्शन क्लास के अंदर, मान लो 30 बच्चे हैं, इसमें तो 15 बॉयज़ है, 15 गर्ल्स है। तो बॉयज़ तो फिक्स हुआ है ना, तो 15 ये है। क्लास में 30 बच्चे हैं तो 15 बॉयज़ मान लो, 15 गर्ल्स मान लो, तो बॉयज़ की फिक्स ही रहेगी, कोई सा ही बॉयज़ गिन लो फिक्स ही रहेगा। तो मतलब ये है, ये वेल डिफाइंड है कि बॉयज़ 15 है तो 15 है ही, कोई सा ही बंदा गिन लो। तो वेल डिफाइंड है, तो ये हमारा सेट्स हो जाएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अपन ने शुरुआत का फर्स्ट टॉपिक यही था आज के लेक्चर का हमारा, कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, और ये पूछ रहा है 100 से लेस तक के। तो 1 2 3 4 ऐसे चलते चलते 99, क्योंकि लेस देन 100 पूछ रहा है, लेस देन 100 तो 99 तक अपने बता देंगे। नेचुरल नंबर हमेशा 1 से चालू होते हैं और ऑल नंबर हमेशा 0। ये पूछ रहा है नेचुरल नंबर, तो हमारा 1 से चालू हुआ, मतलब ये वेल डिफाइंड है, तो अपन लिख दो यस। वेल डिफाइंड है तो यस ना। एक कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद, राइटर मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए नॉवेल्स का कलेक्शन। अब मुंशी प्रेमचंद जी ने तो एक फिक्स लिखे हैं कि मान लो 3 लिखे तो 3 ही लिखे, 4 5 फिक्स है उनका, अनलिमिटेड तो है ही नहीं, मतलब वेल डिफाइंड है। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा अपने, यस। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स क्या होते हैं अपने, इवन इंटीजर्स वो जो 2 से डिवाइड हो। अभी मान लो 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, तो जो 2 से डिवाइड हो वही होंगे इवन, और तो कोई दूसरा होगा नहीं। इसमें से 2 से डिवाइड क्या हो रहे हैं, ये। तो एक वेल डिफाइंड है कि ये गिने चुने नंबर है जो इवन नंबर है, मतलब 2 से हो रहे हैं, तो मतलब ये भी यस होगा। अब द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस हैं ये पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। तो ये एक फिक्स है, मतलब ये एक चैप्टर में 5 क्वेश्चन है तो 5 है, 4 है तो 4 है, 10 है तो 10 है, तो मतलब फिक्स है। इसमें भी फिक्स है तो यस, क्योंकि वेल डिफाइंड है।
ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर सेट्स, तो ये सेट्स हुए। यही तो पूछ रहा है हमें क्वेश्चन कि इसमें से कौन कौन से सेट्स है, आप जस्टिफाई करो आंसर। ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड, अब ये भी ऐसा ही क्वेश्चन आ गया जैसा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब किसी के लिए डेंजरस एनिमल्स टाइगर्स होता है, किसी के लिए लॉयन होता है, किसी के लिए क्या होता है, सबके लिए अलग अलग है, मतलब कोई फिक्स नहीं है, कोई लॉयन बताएगा, कोई टाइगर बताएगा, कोई क्या बताएगा वगैरह वगैरह। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, सो ये सेट्स भी नहीं है, ये नो, तो ये सेट्स भी नहीं है। तो दोस्तों आज इसी टॉपिक के साथ हम हमारी क्लिप का एंड करते हैं। हम मिलेंगे आपको इसकी अगली वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आपको वहीं पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।